Jaskaran Singh Sahni. I am consultant neonatologist and pediatrician at Chaitanya Hospital, Chandigarh. And today we are in this live session and we'll be talking about kids and screen time. तो स्क्रीन टाइम बच्चों को कितना दिया जाए, किस तरह का दिया जाए, कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम सारे एज अ पेरेंट्स फेस करते हैं एंड डे इन एंड डे आउट, क्योंकि हमारे आजकल लाइफ में स्क्रीन्स का मे बी चाहे बड़ी स्क्रीन हो टीवी की या छोटी स्क्रीन हो मोबाइल की या आईपैड की या कोई भी टैब की, तो इन स्क्रीन्स का हमारा लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस हो गई है और हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी इनकी यूजेज काफ़ी करते हैं। तो एज अ रिजल्ट जो हमारे बच्चे हैं उनको भी इसका एक्सपोजर अर्ली एज पे मिल जाता है एंड दे समटाइम्स गेट हैबिचुएटेड टू लॉन्ग आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम। तो ऐसा करना एक्चुअल में बच्चों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता। इसमें कई इश्यूज़ हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ड्यूरेशन ऑफ स्क्रीन टाइम, अगर हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहेगा तो बच्चों में कुछ तरह की बिहेवियरल इश्यूज़ आ सकते हैं, कुछ तरह के फिजिकल इश्यूज़ भी आ सकते हैं। उनमें से 4-5 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम एज अ ले पर्सन डिस्कस कर सकते हैं और आज मैं वो बात करूँगा उनके बारे में। इसमें सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम देखी गई है वो देखी गई है कि जब हमारे छोटे बच्चे, स्पेशली जो हमारे टॉडलर्स हैं बिटवीन 3 टू 5 ईयर्स ऑफ एज, अगर इनको एक्सपोजर स्क्रीन टाइम का ज़्यादा दिया जाता है तो दे गेट यूज्ड टू हाई स्टिमुलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। जब हम कोई भी स्क्रीन टाइम पे कोई भी चीज़ देखते हैं, तो चाहे वो नॉर्मल मूवी हो या फिर गाने हों या फिर कोई भी राइम्स वगैरह भी हों, तो इसमें बेबी का जो माइंड को है कॉन्टिन्यूस हाई स्टिमुलेशन दी जाती है। तो अगर इसको लॉन्ग टाइम तक उसकी हैबिट पड़ जाए या उसको हैबिचुएट हो जाए, तो इससे ये होता है कि लेटर ऑन दे कैन हैव अटेंशन प्रॉब्लम। तो अगर उनको हाई स्टिमुलेशन की आदत पड़ जाए तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं लाइफ की उसमें वो उतना अटेंशन नहीं पे कर पाते। तो एक ये बहुत ही कॉमन चीज़ है एंड मेनी स्टडीज़ आर देयर इंटरनेशनली एंड इन इंडिया ऑल्सो व्हिच हैव प्रूवन दिस फैक्ट। इसके अलावा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है इसके हाई ज़्यादा स्क्रीन टाइम से, वो है इनएक्टिविटी की और जो हमारे फिजिकल एक्सरसाइज को कम करता है, फिजिकल आउटिंग को कम करता है, सोशल इश्यूज़ में हमारे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सोशल प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पे टाइम दे रहे हैं, स्क्रीन पे टाइम दे रहे हैं, तो वो अपने पीयर्स के साथ या अपने एल्डर्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। तो एक सोशल जो डिस्टेंसिंग सी हो जाती है यहाँ ना चाहते हुए भी, ऑल्दो हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं कोविड एरा में, बट ये एक अनचाही सोशल डिस्टेंसिंग हो जाती है जहाँ पे घर के अपने मेंबर्स ही एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। तो ये एडल्ट्स में भी होता है और ये बच्चों में भी हो सकता है। एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इनका बिहेवियरल इशू, क्योंकि कई बार ये छोटे बच्चों को अगर हम कुछ ट्रॉमेटिक चीज़ या कुछ एग्रेसिव चीज़ हम दिखाते हैं तो उसका इनके माइंड पे बुरा असर पड़ता है, जिनसे इनके बिहेवियर चेंजेस हो सकते हैं और ये कुछ अनवांटेड चीज़ भी लर्न कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम अगर इस बात का जो फाइनल कंक्लूजन निकाल लें तो वो ये है कि जो स्क्रीन टाइम है उसको गाइडलाइंस के हिसाब से प्रॉपर कायदे में रखना चाहिए और क्या व्यू कर रहा है बच्चा उसको भी बड़े ध्यान से देखना चाहिए। तो इसके लिए अभी रिसेंटली अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बहुत ही सिंपल गाइडलाइंस निकाली थी जो कि अप टू डेट है, यानी कि वो आजकल की दुनिया के नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई की गई है। वी नो कि आजकल जो स्क्रीन्स हैं या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं बच्चों की एजुकेशन का भी और हमारी डे टू डे लाइफ का भी। तो ऐसे में हम ये नहीं कर सकते कि बच्चों को बिल्कुल स्क्रीन से हटा ही दें, क्योंकि दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन टूडेज लाइफ। तो हमें एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालना पड़ता है जहाँ पे बच्चों को स्क्रीन टाइम दिया भी जाए, बट वो एप्ट अमाउंट में दिया जाए, यानी कि वो उपयुक्त मात्रा में उनको ये चीज़ का एक्सपोजर दिया जाए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो मैं हमेशा बात कहता हूँ वो है क्वालिटी ऑफ स्क्रीन टाइम। आप स्क्रीन टाइम पे उनको क्या दिखा रहे हैं ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करेंगे इन गाइडलाइंस की, तो इन गाइडलाइंस में बड़ी क्लियरली कहा गया है कि 18 महीने से छोटे बच्चों को कोई स्क्रीन टाइम की देने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। इसकी एकमात्र एक्सेप्शन है कि अगर वो फेस टाइम जैसे या व्हाट्सएप वीडियो कॉल टाइप पे अपने पेरेंट्स से या अपने क्लोज रिलेटिव से बात कर रहे हैं, इसके अलावा उनको कोई भी स्क्रीन टाइम देना नहीं चाहिए। क्लियरली 0 स्क्रीन टाइम फॉर बेबीज हु आर लेस देन 18 मंथ्स ऑफ एज। एंड सिमिलरली फॉर बेबीज बिटवीन 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स ऑफ एज, उनके लिए भी कुछ हाई एजुकेशनल कंटेंट के लिए हम दे सकते हैं उनको, और प्लस हम फेस टाइम वगैरह ये जो वीडियो कॉल्स हैं इनका यूज़ कर सकते हैं टिल 24 मंथ्स ऑफ एज।
तो ये तो एक फेज़ हो गया लाइफ का जहाँ पे हमें मिनिमल एक्सपोज़र चाहिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एज़ अ न्यू पेरेंट समटाइम्स हम टेम्प्ट हो जाते हैं कि स्क्रीन पे बच्चे को डाइवर्ट किया और अपना काम कर लिया या अपने लिए कुछ टाइम निकाल लिया, बट ये इट्स अ वेरी हार्मफुल प्रैक्टिस। देन वी कम टू बिटवीन 3 years to 5 years ऑफ एज, जो हमारे टॉडलर्स हैं, एक्टिव बच्चे हैं। अब ये बच्चे एक जगह पे टिकते नहीं हैं, ये मोबाइल हैं, ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं लाइफ को, अपने आसपास एनवायरनमेंट को, इंटरैक्ट करते हैं चीज़ों के साथ, दे आर मोर अवेयर कि उनकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दे आर डिफ़िकल्ट टू कंटेन एट वन पॉइंट। तो इन बच्चों को आप हाई क्वालिटी कंटेंट अगर अच्छा हो, जो कि एजुकेशनल हो इन फॉर्म में, कोई अग्रेसिव नेचर नहीं, कोई मूवीज़ नहीं, कोई सॉन्ग्स नहीं, सिंपल राइम्स हों जो उनका कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो, या सिंपल पिक्टोरियल स्टोरीज़ हों, क्योंकि ये अब ये कैरेक्टर्स को पहचानना शुरू कर देते हैं इस एज पे। तो वो चीज़ें हम इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ स्क्रीन टाइम, बट उसकी भी जो क्वांटिटी है दैट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू लेस देन 1 hour। ये बड़ा क्लियरली गाइडलाइंस में कहा गया है फॉर 3 to 6 years ऑफ एज। फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है वो 6 से 12 साल के बच्चों के। दीज आर नॉट स्कूल गोइंग किड्स। इनकी लाइफ में स्क्रीन होना ज़रूरी है क्योंकि आजकल हमारी एजुकेशन भी जो है वो स्क्रीन के थ्रू चलती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कहीं ना कहीं हमारी स्क्रीन टाइम आता ही आता है। तो ऐसे बच्चों को अपार्ट फ्रॉम देयर एजुकेशन, जो स्कूलिंग चल रही है आजकल कोविड एरा में, हमारी स्क्रीन पे टाइम देना पड़ता है, उसके अपार्ट, उसके अलावा जो स्क्रीन टाइम है वो 1.5 आवर्स यानी 90 मिनट्स तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और इसमें भी हमारे को जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे नहीं आ जाती है कि हमारे को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है, और हो सके तो उसके साथ को व्यू करना चाहिए। को व्यू का मतलब है कि बच्चे के साथ बैठ के वो चीज़ देखनी चाहिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप एक तरह का उसके ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं, बच्चा क्या देख रहा है, उसकी क्वालिटी पे निगरानी रख सकते हैं। और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पिक्चर को या मूवी को पॉज़ करके कुछ उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हाईलाइट करें, कोई भी हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको अगर रीइंफोर्स करें, तो वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छा बेबी के लिए रहता है और उसकी लर्निंग को भी इम्प्रूव करता है। तो ये रही बात हमारी 6 to 12 ईयर्स ऑफ लाइफ के लिए। इसके ऊपर आ जाते हैं हमारे 13 ईयर्स एंड अबव यानी कि टीन एज। अब ये जो टीनेजर्स हैं, दे विल ट्राई टू फाइंड देयर ओन वे आउट। तो ये जनरली जो होता है कि इनको हम उतने अच्छे से या उतने क्या कह सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस उन पे नहीं लगा सकते जितने कि हम 6 to 12 ईयर्स पे लगा सकते हैं। बट स्टिल इसको कहते हैं हमें वॉचफुल आई रखनी चाहिए इन बच्चों के ऊपर, बिकॉज यहाँ पर बात आ जाती है सोशल मीडिया की भी। तो दे आर मैनी 13 ईयर्स ओल्ड एंड 14 ईयर्स हु वुड वांट टू बी ऑन सोशल मीडिया। तो आप ऐसा अलाउ कर सकते हो उनको, प्रोवाइडेड कि आप उनके अकाउंट्स को क्लोजली मॉनिटर करें, क्या क्या वो चीज़ें देख रहे हैं उसको आप क्लोजली वॉच करें। सही गलत की पहचान आप बच्चे को यहाँ पर दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के अनवांटेड एलिमेंट्स भी बच्चों को इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। तो स्क्रीन टाइम तो अपर लिमिट यहाँ पे दी गई है कि अराउंड 2 आवर्स के करीब इनको ये हम स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, जहाँ पे वो कोई गेम वगैरह भी खेल सकते हैं या कुछ एजुकेशन कर सकते हैं या कुछ उनके इंटरेस्ट का है वो कुछ देख सकते हैं। बट यहाँ पर भी हमारे को एज ए पेरेंट्स थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, निगरानी रखने की बहुत ज़रूरत रहती है। उनको खुद को ही ये समझाना चाहिए कि अगर वो एक एस्पेक्ट ऑफ अपने लाइफ पे स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा वक्त ज़ाया करेंगे, तो अपने जो बाकी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, चाहे उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो, के गेम्स हों या उनके कोई और इंटरेस्ट हो, उसके लिए वो कम टाइम डिवोट कर पाएंगे। और इसके अंदर टाइम ज़्यादा डिवोट करने से बहुत ज़्यादा गेन उनको नहीं होता है। तो अगर आप उनको अपने ही लहजे में ये चीज़ समझा पाएंगे, ये जो मैसेज है उनको आप इनकलकेट कर पाएंगे, तो वो जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, रादर देन कि हम इस एज पे उनको रिस्ट्रिक्शन लगाए, नहीं भाई कि आपको 2 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देना हमने। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनको मॉडरेशन में आप हर एक चीज़ एंजॉय करने दें, हाँ, बट वॉचफुल एक आई बच्चों के ऊपर ज़रूर रखें। तो आज की जो ये हमारी टॉक थी, दिस इज मेनली अबाउट द स्क्रीन टाइम इन किड्स। हमने बात की कि स्क्रीन टाइम अगर ज़्यादा हो बच्चों के लिए तो किस तरह बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकता है, और जो हमारी गाइडलाइंस अभी लेटेस्ट आई हैं हमने वो भी डिस्क्राइब की, हमने डिटेल में बात की कि हम किस तरीके से डिफरेंट एज ग्रुप्स में बच्चों को स्क्रीन टाइम का एक्सपोजर दे सकते हैं और किस तरह की क्वालिटी ऑफ स्क्रीन टाइम हम उनको दे सकते हैं। आई होप दिस टॉक वॉज यूजफुल टू यू। आपका इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हों या कुछ डाउट्स हों तो आप हमारे को फेसबुक पे अभी इस टाइम पे मैसेज कर सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर बैक। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।